रामपाल को सतलोक आश्रम लेकर पहुंची जांच टीम। 19 नवंबर को आश्रम से किया गया था गिरफ्तार। जांच टीम आश्रम में रामपाल के लॉकर की लेगी तलाशी। रामपाल की मौजूदगी में खोला जाएगा लॉकर। रामपाल को ही पता है लॉकर का कोड। पुलिस रामपाल के कमरे की भी लेगी तलाशी। सतलोक आश्रम में तलाशी के दौरान 4 राइफल 5 बंदूक बरामद। पुलिस ने जब्त किए हथियार। 28 नवंबर को रामपाल को फिर से अदालत में किया जाएगा पेश। सार्क सम्मेलन के दौरान नेपाल में सिर्फ काठमांडू तक सीमित रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दी जानकारी। 26 नवंबर से नेपाल में शुरू हो रहा है सार्क सम्मेलन। सार्क सम्मेलन के दौरान ही जनकपुर और लुम्बिनी जाने का था कार्यक्रम। नेपाल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के जनकपुर नहीं जाने से लोगों में नाराजगी। सड़कों पर उतरकर नेपाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जनकपुर के अलावा बीरगंज लुम्बिनी में भी लोगों में जमकर नाराजगी। मोदी के नहीं आने से गुस्से में लोग किया प्रदर्शन। मोदी जी आने वाले थे पर हमारा नेता विमलेन्द्र निधि जो है उनको कैंसिल कर रहे हैं। कोई कारण बस कि उसको प्रशासन का सुरक्षा हम नहीं दे सकेंगे, इसके विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जनकपुर के लोगों को मोदी को नहीं देख पाने का मलाल। पहले मोदी का जनकपुर जाने का था कार्यक्रम। जो सरकार अपने पड़ोसी को और अपने अतिथि को सरकार नहीं सुरक्षा नहीं दे सकता है, उसे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चलाने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड के डाल्टनगंज गुमला में सोनिया गांधी ने चुनावी रैली की। प्रधानमंत्री मोदी पर किया हमला। कहा सत्ता हासिल करने के लिए किए मोदी ने झूठे वादे। 14 साल तो जनता की भाजपा को गले लगाकर रखा, लेकिन जनता को क्या मिला? सोनिया का मोदी पर आरोप। केंद्र की नई सरकार ने यूपीए की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। 35 करोड़ खाते बोली हमने भी खोले। सोनिया ने कहा बीजेपी की राज्य सरकार के दौरान झारखंड में बड़ा नक्सलवाद। सिर्फ कांग्रेस बदल सकती है हालात। सोनिया ने बीजेपी को अवसरवादी पार्टी करार देते हुए कहा बीजेपी नफरत की राजनीति को देती है बढ़ावा। जम्मू कश्मीर झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए थमा आज प्रचार। पहले दौर के प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने हथियारों की बरामदगी की। हाजी बल के जंगलों से बरामद किए हथियार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर मुलायम ने रखी शर्त। सचिव से पूछा उद्घाटन की तारीख। मंच पर अखिलेश की मौजूदगी में मुलायम ने सचिव से पूछा पहले काम पूरा होने का वक्त बताइए। ये भी अलग बना रही है। आप बनाएंगे? हाँ, आधा मैं बना रहा हूँ। आप बनाएंगे? हाँ बताइए क्या तारीख होगा। प्रोजेक्ट पूरा होने से देरी में नाराज मुलायम। कहा सिर्फ शिलान्यास ही कर रहा हूं, उद्घाटन का मौका नहीं मिलता। लखनऊ से आगरा के बीच 1500 करोड़ की लागत से 6 लेन का बन रहा है एक्सप्रेसवे। पश्चिमी यूपी को लखनऊ से जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। मुलायम सिंह यादव ने कहा मेरी योजनाओं की नकल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। मुलायम बोले 1990 में गोद लिया था गांव, शौचालय बनाने का भी जिम्मा उठाया था। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा यूपी सरकार की कमी यह रही कि वो अच्छे काम का जनता में प्रचार नहीं कर सकती। कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। टीएमसी ने किया बहिष्कार। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई है बैठक। बैठक में कई बिलों को पास कराने पर विपक्ष के साथ होगी चर्चा।
शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी पार्टियों का मांगा सहयोग। वेतन भोगी मिडिल क्लास पर टैक्स का और बोझ डालने के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली। बजट में बढ़ा सकते हैं टैक्स छूट की सीमा, लेकिन टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ बढ़ाएंगे दायरा। जेटली का बयान, ब्लैक मनी लाने के लिए दूसरे देशों से हुए टैक्स करार पर किया जा सकता है दोबारा विचार। जम्मू के कठुआ में पोस्टर चिपकाने पर बवाल। पीडीपी उम्मीदवार के बेटे ने कांग्रेस उम्मीदवार के घर में घुसकर की फायरिंग। पीडीपी उम्मीदवार सुभाष शर्मा के बेटे शाहरुख को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहरुख के दादा मंगत राम जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पुलिस के अनुसार एक दुकान पर कांग्रेस उम्मीदवार बाबू सिंह का पोस्टर देखकर भड़क गया था शाहरुख, उसके बाद की थी फायरिंग। हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे सुरेश प्रभु। चौधरी वीरेंद्र सिंह मोदी मंत्रिमंडल में संभाल रहे हैं दोनों अहम मंत्रालय। सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं मौजूदा चुनौतियों का सामना, विश्व को दे सकते हैं सही दिशा। विश्व हिंदू कांग्रेस में आरएसएस के स्तरीय कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने दिया बयान। भैयाजी जोशी ने कहा, सामने है पहचान बचाने का संकट। क्रूरता को खत्म कर शांति स्थापना को बताया सबसे बड़ी चुनौती। वित्त मंत्री जेटली को उम्मीद, 2015-16 में जीडीपी विकास दर 6% से ज्यादा होगी। कांग्रेस ने दिल्ली में सभी कॉलोनियों को नियमित करने की बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल। कहा, आखिर सत्ता में आने के बाद अब तक क्या कर रही थी बीजेपी। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कॉलोनियों को नियमित करने के मुद्दे को लेकर बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया। बोले, बीजेपी की 400 लोगों की टीम दिन रात मार्केटिंग में लगी रहती है। मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़े बीजेपी नेता और हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव कानपुर में अपने ही अंदाज में लगाई झाड़ू। दम 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 जोर लगा के हैया, दम 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 जोर लगा के हैया, स्वच्छ करो भारत लगेगा ना रुपया, दम 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 जोर लगाओ भैया। राजू श्रीवास्तव ने मंत्री आजम खान, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भेजा सफाई अभियान से जुड़ने का न्योता। राजू की टीम में रवि किशन, राजपाल यादव, अनूप जलोटा भी। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी की पत्नी कमला आडवाणी का जन्मदिन आज। आडवाणी के घर बधाई देने के लिए जुटे तमाम नेता। वेटिकन सिटी में केरल के फादर कुरियोकोस और सिस्टर यूफ्रेसिया को मरणोपरांत दी गई संत की उपाधि। समारोह में केरल के लोग भी पहुंचे। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा मैजिक पेन से ठगी करने वाला गिरोह। जापानी मूवी दिखाकर सीखा था शातिराना तरीका। अखबार की सालाना मेंबरशिप का झांसा देकर लोगों से लेते थे 399 रुपए का चेक। मैजिक पेन की इंक मिटाकर बाद में बढ़ा लेते थे चेक की रकम। प्रेमी जोड़े को बिहार के हाजीपुर पुलिस ने खाप की तर्ज पर सुनाया फरमान। गांव छोड़ने पर किया मजबूर। शादीशुदा संजय नाम के शख्स ने 3 बच्चों की मां से की थी कोर्ट मैरिज। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गांव छोड़ने का दिया आदेश। पुणे से साईं दर्शन करने शिरडी पहुंचे एक भक्त का पार्किंग में छूटा गहने से भरा बैग मिला। लावारिस बैग को बम निरोधक दस्ते ने पुलिस को सौंप दिया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना, बिलासपुर में नसबंदी शिविर में सप्लाई की गई घटिया। हिसार में रामपाल के आश्रम से 4 हार्ड डिस्क बरामद। पहले आश्रम में रामपाल के कमरे से मिला था प्रेगनेंसी टेस्ट का किट। हिसार में रामपाल के आश्रम से एसपी के बैतूल की रहने वाली एक महिला 9 महीने से लापता। घर वालों ने लगाई इंसाफ की गुहार। शनिवार शाम मुंबई के मुलुंड में 16 साल की लड़की ने इमारत से छलांग लगाकर दी जान। लड़की का शव
की अभी तक नहीं हो पाई शिनाख्त। LBS रोड पर महावीर टावर से लड़की ने लगाई छलांग, पुलिस को आत्महत्या का शक, मामले की कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चाय बागान के मालिक की हत्या, बकाया नहीं मिलने से गुस्साए मजदूरों ने पीट कर की हत्या। चाय बागान के मालिक की हत्या से इलाके में सनसनी, पुलिस ने 7 मजदूरों को किया गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में बच्चा चोरी होने पर परिजनों का भड़का गुस्सा, अस्पताल में जमकर तोड़फोड़, तैनात थे 2 गार्ड्स। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुलायम के जन्मदिन पर कंबल वितरण के दौरान मची भगदड़ में एक महिला की मौत, इंटर कॉलेज में हुआ था आयोजन के दौरान गरीबों में बांटे जाने थे 5000 कंबल लेने इंटर कॉलेज में 10,000 लोगों की जुटी थी भीड़। कानपुर में शादी से मना करने पर कॉलेज की छात्रा का अपहरण कर उस पर जानलेवा हमला, लड़की ICU में। 12वीं की छात्रा को युवक ने शादी का झांसा दिया, शादी के लिए डाल रहा था, बाद में दबाव, मना करने पर जहरीला केमिकल पिला दिया। नारायण साई के ड्राइवर पर सूरत में हमला, आश्रम के अंदर घुसकर 2 अज्ञात लोगों ने यह हमला किया। मथुरा में फर्जी रॉ का अधिकारी गिरफ्तार, खुद को रॉ का एडिशनल सेक्रेटरी बताकर क्रिमिनल की कर रहा था पैरवी। डिप्टी SP पर क्रिमिनल को छुड़ाने के लिए बना रहा था दबाव, शक होने पर पुलिस ने CID की मदद से किया गिरफ्तार। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जालसाजों ने 12,000 उड़ाए, CCTV के जरिए बदमाशों की पहचान की कोशिश। मेरठ के एक होटल में आपत्तिजनक हालात में लड़के और लड़कियां मिले, पुलिस ने की थी छापेमारी। पुलिस को होटल में अश्लील गतिविधियों की मिली थी शिकायत, गुस्साई भीड़ ने लड़की के साथ की बदसलूकी। हाफ मैराथन में दौड़ी दिल्ली, पुरुष वर्ग में इथियोपिया के गुए अदोला को मिली जीत, महिला वर्ग में केन्या की धावक जीती। भारतीय पुरुष वर्ग में सुरेश कुमार ने जीता खिताब, महिला वर्ग में प्रीजा श्रीधरन रही अव्वल। हाफ मैराथन में दिखा दिल्ली वालों का जोश, अभिनेत्री बिपाशा और क्रिकेटर गौतम गंभीर समेत कई सितारे थे मौजूद। माधुरी दीक्षित ने किया लखनऊ लिटरेरी प्री कार्निवाल का आगाज, 28 से शुरू हो रहा है कार्निवाल। हुआ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गुलजार का सम्मान, मशहूर निर्देशक विशाल भारद्वाज ने दिया अवार्ड। मणिपुर में शुरू हुआ सगाई महोत्सव, लोक कला के प्रदर्शन में कलाकारों ने जीता दिल। दस दिनों तक जारी रहेगा मणिपुर महोत्सव, मुख्यमंत्री ओग्राम इबोबी ने कहा पर्यटन स्थल विकसित होने से राज्य को मिलेगा बड़ा आर्थिक लाभ। जापान में भूकंप के झटके ढहा रहे हैं मकान, राहत और बचाव के दौरान महिला को सकुशल बाहर निकाला गया।